जय श्री राम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, खमा घड़ी। मैं विष्णु लामा महाराष्ट्र के पुणे शहर में हूँ। पुण्य नगरी के बाशिंदों ने, यहाँ के लोगों ने, व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने, सरकारों ने लगातार कहीं न कहीं राष्ट्र और समाज के, मानवता के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। सारे देश में भगवान श्री राम के नाम की चर्चाएं, अयोध्या की चर्चाएं, कभी पारिजात की चर्चा, कभी कल्प वृक्ष की चर्चा, कभी अब सिंदूर की चर्चा शुरू हो गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पारिजात लगाया तो श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से हम लोगों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जो पिछले 30 वर्षों से कल्पतरु संस्थान के माध्यम से कल्प वृक्ष जैसे पौधे पहुंचाने का, मंदिरों में लगवाने का, उन गाँवों को आदर्श ग्राम बनाने का कार्य हो रहा था, उसने गति पकड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सिंदूर का पौधा लगाया 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। तो भारत की जो मातृशक्ति है, माताएं हैं, हमारी बहनें जिनकी विवाह हो चुका है, जो मांग में सिंदूर भरती है, जो बालाजी, भैरव जी, भूमिया जी को चौड़ा चढ़ता है, वो चौड़ा केमिकल ना चढ़े, वो प्राकृतिक सिंदूर पर चढ़े। ऐसा प्रयास कल्पतरु लंबे समय से कर रहा था, वो भी अब प्राकृतिक रास्तों पर कदम बढ़ाने लगा है। ऐसा ही प्रयास हेमंत जी कर रहे हैं, जो पुणे के रहने वाले हैं। हेमंत जी इधर आइए, नमस्कार, जय श्री राम। हेमंत जी ऐसे प्रयास कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में ये रामायण है। रामायण 3 भाषाओं में है। इसके खैर मैं नहीं बताऊंगा, कई सारे इसके लाभ हैं, प्रयास हैं, कई सारे इनोवेशंस हैं। और ये इनका भगवान श्री राम का, और देखिए माँ सीता का, और बजरंग बली का, हनुमान जी महाराज का बहुत सुंदर रामायण का कवर है। और बहुत ही हमारे लिए रामायण से बड़ा क्या हो सकता है। और मैं तो सार्वजनिक मंच पर कहते हुए गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे को सबसे अच्छी पुस्तक दुनिया में अगर कोई लगती है तो रामायण लगती है। देखिए आप ये कुछ दिखा रहे हैं। तो हेमंत जी, आप इसके बारे में एक बार बताते भी रहिए, ये क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या इसका संदेश देना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया देख सके। ये नाइटिंगेल की भगवत वाल्मीकि रामायण है। नाइटिंगेल 5 साल लगे इस चीज को बनाने के। 5 साल इसको बनाने में लगे जी। तो ये शिवकाशी में इसका प्रोडक्शन खोल के दिखाइए प्लीज। ये 45 केजी की है, 45 केजी की है। 7 खंड है इसमें। ये एडजस्टेबल भी है। ये जो वुड जो है, ओके, ये काफी अच्छा पेड़ से बनाया हुआ है। तो इस पे रामायण रख के पढ़ सकते हैं। हाँ, ओके, तो ये तो रख के दिखाइए कैसे दिखता है। 7 खंड है, तो इसमें 2 खंड का एक पुस्तक है। इसमें सोरोस्की क्रिस्टल्स भी है। ये वर्ल्ड का बेस्ट कार्डबोर्ड यूज किया गया है जी। और ये जापानीज वेजिटेबल इंक से प्रिंट किया गया है। तो ये 200 साल तक ऐसे ही प्रिजर्व रहेगा। ओ, हाँ, और ये इटालियन पेपर है। इटालियन पेपर ये हिंदी, इंग्लिश में लिखा गया है और संस्कृत में इसके अलग सा खंड है। खंड है। ये संस्कृत में है? संस्कृत में है, हाँ जी। जय हो, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। तो ये हम ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं और ये हम उठा के अलग अलग जगह भाग पे है। भी रख सकते हैं। ये इसी के भाग है पूरे। वो भगवत गीता है। अच्छा, ये भगवत गीता है। और ये तीसरा। मैं यहाँ रख दूँ इसको। हाँ जी, ये भी ओके, ये यहाँ ऐसे से अलग अलग ये है। ये अलग अलग इसका खंड है। खंड है। ओके तो ये 1,65,000 की है। ओके, 1,65,000 इसकी सहयोग राशि जो बनाने की कीमत है, रामायण की कोई कीमत नहीं है। रामायण अनमोल है, अमूल्य है, पवित्र है। हमारे लिए रामायण सब कुछ है, हमारे प्राण है रामायण। भारत की सांस है रामायण, भारत की जान है, भारत की शान है, भारत की पहचान है। लेकिन ये जो इन्होंने मेहनत की है, उस मेहनत का खर्चा 1,65,000 रुपये है। बहुत बड़ा नहीं है अमाउंट। और ये पैन इंडिया हम किधर भी भेज सकते हैं, इसको डिलीवरी करा सकते हैं। बहुत सुंदर। तो मुझे उम्मीद है कि श्री कल्पतरु संस्थान जो प्रयास कर रहा है, उन प्रयासों में ये रामायण महारानी भी घर घर पहुँचे, लोगों तक जाए इस रूप में। तो लोग जुड़े आपके कार्य से, या आपकी मेहनत लोगों तक पहुँचेगी। और इस समय पूरा वातावरण और ज़्यादा अच्छा बना हुआ है पूरे देश में। तो निश्चित रूप से ये आपकी मेहनत रंग लाएगी। भगवान श्री राम जहाँ जहाँ से गुजरे, अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक, उसको हम राम वन गमन मार्ग बोलते हैं। उस राम वन गमन मार्ग में भगवान राम से जितने भी जुड़े हुए पक्षी रहे, जितने भी जुड़े हुए पेड़ रहे, भगवान राम से विलग होने के बाद भरत जी जब जाते हैं मिलने के लिए, तो जंगल के बारे में चित्रण आता है। जब पंचवटी की स्थापना होती है तो 5 पौधे लगाने का चित्रण आता है। जब अशोक वाटिका में माँ सीता को रखा जाता है तो वहाँ पर पौधों का चित्रण आता है। रामायण महारानी में हम से पढ़ते हैं। रामायण में हम ये भी पढ़ते हैं कि भगवान राम जब अयोध्या से शादी करके लौटते हैं तो उसमें भगवान तुलसीदास ने, बाबा तुलसीदास ने लिखा है रामायण में, कहूँ अवध लगाए, कहूँ सीए लगाए, तरुवर बहुविधि बहु लगाए, ऐसे करीब चौपाई है। तो उसमें वर्णन किया गया है कि विवाह के बाद कितने पेड़ लगाने की परंपरा भी यहाँ भारत में रही है। वृक्षों से, लकड़ी से, पशु पक्षियों से, गिद्धराज जटायु का उदाहरण, जो परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए, पुरुषार्थ के लिए अपने प्राण गंवा देते हैं। आज वही
भगवान राम की गाथा इस नए रूप में और बहुत ही आधुनिक तकनीक के साथ हेमंत जी और इनकी टीम जो प्रयास कर रही है साधुवाद के पात्र हैं। आपको बधाई, शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ इस श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से लोग आपके कार्य में आगे जुड़ेंगे और इसको जन जन पहुंचाने में हम भी कहीं ना कहीं सहभागी बनेंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।